वर्णाशयात् यजुर्वेदो अक्षसूत्रदिक् कुलिशपाणिस्तु भूतितो मङ्गलप्रदः आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति शिक्षा शुभ्रा भयकरा ज्ञानमुद्रा नविता शुभा अक्षसूतरा सकुण्डिका द्विभुजा दण्डपङ्कजा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरन् सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धे सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि वेदपाठं करिष्यामि प्रसन्न भव सर्वदा जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जी जय जय माखन चोर श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदा निज वृंदावन को बास भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासहि विघन अनेक रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतम हरिचंदन कुमकुम पिंकयुतम मुनि वृंद गजेंद्र समानयुतम तव नौमि सरस्वती पादयुगम शशि शुद्ध सुधा हिमधाम युतम शरदंबर बिंब समान कर बहुरतन मनोहर कांति युतम तव नौमि सरस्वती पादयुगम तव नौमि सरस्वती पादयुगम कनकाब्ज विभूषित भूतिपवं भव भाव विभावित भिन्न पदं प्रभु चित समाहित साधु पदं तव नौमि सरस्वती पादयुगम भव सागर महजन भीतिनुतं प्रतिपादित संतति कारमिदं विमलादिक शुद्ध विशुद्ध पदं तव नौमि सरस्वती पादयुगम मतिहीन जनाश्रय पारमिदं सकलागम भाषित भिन्न पदं परिपूरित विश्वमनेक भवम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम परिपूर्ण मनोरथ धाम निधिं परमार्थ विचार विवेक विधि सुरयोषित सेवित पादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगम सुरमौलिमणिद्युति शुभ्रकरं विषयाधिमहाभय वर्णहरं निजकान्ति विलोमित चन्द्र शिवं तव नौमि सरस्वती पादयुगं गुणनैककुलस्थिति भीतिपदं गुणगौरव गर्वित सत्यपदं कमलोदर कोमलपादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् ॐ श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः ॐ परम गुरुवेभ्यो नमः
ओम परमेष्ठ गुरुवेभ्यो नमः। ओम परात्पर श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। प्रणाम। साष्टांग दंडवत। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम सब लोगों को। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? जी आपका आशीर्वाद है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सब लोगों को। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? ठीक है गुरुजी। चलते हैं। कल तो रामायण कथा ही चल रही, तो कल कुछ नहीं हो पाया, और आज आप लोगों को सप्तम भाव चल रहा है, तो थोड़ा सा सप्तम भाव पे बात कर लेते हैं 10-5 मिनट। फिर जो है कल परसों कुछ प्रश्न ले लेंगे। एक आप लोगों को किसी ने थ्योरी पढ़ाना चाहता था, मौका अपने को भी नहीं मिला, तो कुछ पीडीएफ बना के दूं कि आप लोग कैसे समझो कौन चीज कब होगा। एक निश्चित समय होता है ना, कब होगा, तो कब होगा। कई बार लोग पूछते हैं कि शादी कब होगी, मृत्यु कब होगा। तो ये कब होगा कि कैसे जो है कितने दिनों में हो जाएगा, इस चीज के बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले अभी सप्तम भाव पे समझ जाएं, शादी के क्या क्या योग है, कैसे कैसे शादी को देखा जाता है, ये सब चीजें के बारे में बढ़िया से विधिवत जानकारी कर लेते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि कब क्या होगा। ठीक है। किसी को सप्तम भाव जो अभी हम लोग पढ़े थे उनके कोई प्रश्न अगर किसी का कुछ है तो बोल सकते हैं। किसी के हाँ कोई कोई प्रश्न है तो बोल सकते हैं। नहीं है प्रश्न, चलते हैं विषय वस्तु पे। तो जैसा कि बताया गया कि सप्तम भाव पर किसी का कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, नहीं है प्रश्न तो बहुत बढ़िया। सप्तम भाव में अगर राहु केतु हो जाते हैं, राहु केतु की दृष्टि पड़ जाती है, तो जाहिर सी बात है सप्तम भाव थोड़ा प्रभावित होता है। कब प्रभावित होता है? जब राहु केतु से युद्ध हो जाए, दृष्टि संबंध बन जाए, या मंगल हो जाए। मंगल हो जाते हैं सातवें भाव में, तभी दिक्कतें क्रिएट करती हैं। ठीक है। जब भी मंगल सातवें भाव में मंगल का संबंध बनता है तो दिक्कतें होती हैं। लेकिन क्या मांगलिक जातक हो जाए, मंगल का प्रभाव हो जाए तो क्या शादी टूट जाती है? यह एक विचारणीय विषय है। मंगल क्या है? अगर मंगल की बात करें तो मंगल एक ऊर्जा है, मंगल एक ताकत है, और उस मंगल से, उस ताकत में अगर क्या कहते हैं किसी शनि की, राहु की, केतु की या सूर्य की विच्छेदात्मक एकात ग्रह और हो जाते हैं, तब जरूर दाम्पत्य जीवन प्रभावित होता है। तब दाम्पत्य जीवन प्रभावित होता है। कुंडली का सप्तम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव तब भी हो जाता है क्योंकि लग्न से संबंध बनता है। लग्न में अगर कोई इस प्रकार का ग्रह है तो सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है, तो निश्चय ही जब सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है तो निश्चय ही यह सातवां भाव प्रसारित होता है। अगर हम बात करें तो एक कुंडली बनाते हैं,
कुंडली का निर्माण हम कर रहे हैं, आप लोग देखेंगे, दिखाई दे रहा है। जैसा कि हमने एक कुंडली का निर्माण कर लिया, ये हमारी लग्न होती है, ये धन भाव, ये दूसरा घर भी कहलाता है, ये पहला घर भी कहलाता है। तीसरा भाव भाई बहन पराक्रम, चौथा घर माता सुख, और पांचवा घर विद्या, छठवां घर रोग शत्रु, और ये सातवां घर। आज हम जिस सातवें घर के बारे में पढ़ रहे हैं, सातवें घर में कोई भी राशि हो सकती है, कोई भी ग्रह हो सकता है। काल पुरुष के कुंडली में यहाँ 7 नंबर या शुक्र का घर होता है, 7 नंबर की गिनती आती है, या शुक्र का घर हो सकता है। आपकी कुंडली में किसी का कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास किसी के पास कुछ कुंडली है तो आप लग्न बताएं तो हम इसी पे जो है पढ़ा लेते हैं। किसी की कुंडली है जिनका 7वां घर आपके यजमान के या आपके किसी में प्रभावित है तो आप यहाँ दे सकते हैं। नाम मत बताना किनकी है, क्योंकि जिसपे हम फलित का विचार करें। किसी के पास है ऐसा? गुरुदेव बोले। कुंभ लग्न। कुंभ लग्न 11 नंबर की कुंभ लग्न है। यहाँ बन गया 12, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 5 नंबर की राशि बनी, 6 7 8 9 10। ग्रह बताएं संतोष जी। गुरुदेव लग्न में कोई ग्रह है? लग्न में चंद्र। चंद्रमा है, ठीक है। दूसरे भाव में बुध। बुध कौन? बुध। बुध दूसरे भाव में बुध है, ठीक है। तीसरे भाव में सूर्य और शुक्र। सूर्य और शुक्र की युति है। चौथे भाव में शनि। ठीक है। पांचवे भाव में केतु। और छठे भाव में कोई नहीं। खाली है। सातवें भाव में कोई नहीं। आठवें में यूरेनस। कोई बात नहीं। 9वें में नेपच्यून। कोई बात नहीं। 10वें में राहु। 10वें में राहु नहीं। 10वें में नहीं है। 10वें में कोई नहीं। 11वें में राहु। और कोई है? 11 में राहु। हेलो, जिगेश भाई प्रणाम। प्रणाम। ये फिर से कुंडली बताइए तो। जी कुंभ लग्न। जी लग्न में चंद्र। प्रणाम सुरेंद्र जी, प्रणाम जिगेश भाई, प्रणाम राधे बहन जी, प्रणाम। प्रणाम नवल भाई जी। कुंभ लग्न। फिर लग्न में चंद्र। फिर द्वितीय भाव में बुध। फिर तृतीय में सूर्य शुक्र। फिर चतुर्थ में शनि। पंचम में केतु। 6 में कोई नहीं, 7 में कोई नहीं, 8 में कोई, 9 में कोई नहीं, 10 में कोई नहीं, 11 नंबर पर राहु। संतोष जी। जी हाँ, 11वें में राहु, 12वें में मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति। जी हो गए। मतलब गुरु।
गुरु। ठीक है, जी जी। इनको बृहस्पति को गुरु भी कहते हैं, शायद आप लोगों को देख रहे हैं। कुंडली यही है। जी अब गुरुदेव। जिनकी भी कुंडली है, देखो मंगल दो जगह, मंगल पूरे कुंडली में कहीं है, कहा है लग्ने व्यय च पाताले कलत्रे च कुछ अष्टमे। इनमें पहले घर में, चौथे घर में और सातवें घर में और आठवें घर में, 12वें घर में मंगल हो तो जातक जातिका मांगलिक होते हैं। अब इसमें मंगल है तो, और हैं कैसे, जिस राशि में उच्च के होते हैं उसमें है, लेकिन इसी में बृहस्पति हैं, बृहस्पति हैं, बृहस्पति नीच के हो रहे हैं, बृहस्पति नीच के हो चाहे उच्च के हो, वो निश्चय ही एक दवा है, एक दवा है। पुण्य अमृतमय दृष्टि, अमृतमय संबंध बनता है बृहस्पति जब होते हैं किसी दूषित ग्रहों का, किसी दूषित ग्रहों का। अब यहाँ से देखते हैं, अच्छा अगर यही मंगल है तो 1 2 3 4 5 6 7, मंगल का यहाँ आठवीं दृष्टि पड़ती है 7वें भाव में। ठीक है, अब ये सूर्य की राशि और मंगल की दृष्टि, तो जाहिर सी बात है जातक की पत्नी थोड़ा क्रोध वाली, या जातक का कोई जातिका की कुंडली है तो उसका पति थोड़ा क्रोध वाला। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि पड़ रही तो थोड़ा सुंदर और चंचल स्वभाव, थोड़ा चंचल स्वभाव। अब थोड़ा सा यहाँ चंचलता रहते, हंसी, एक तो अत्यंत सुंदर और थोड़ा हंसमुख स्वभाव। पत्नी थोड़ा हंसमुख स्वभाव की होती है, मजाक करने वाली। अब इसमें अच्छा एक चीज और समझ, चंद्रमा का अगर संबंध इससे बता, चंद्रमा यहाँ हो या चंद्रमा यहाँ हो, तो व्यक्ति अपने पार्टनर पे, अगर किसी लड़की की कुंडली है तो लड़के अपने पति पे, किसी लड़के का कुंडली है तो अपने पति के चरित्र पे शंका करता है। क्यों करता है? उसका स्वभाव थोड़ा चंचल होता है, हंसमुख स्वभाव होता है, हंसमुख स्वभाव के ऊपर चरित्र पे थोड़ा शंका करता है। तो जिस जातक जातिका की कुंडली पे होगी वो निश्चय ही थोड़ा सा, खैर ऐसा कुछ गलत नहीं होता, पत्नियां गलत नहीं होती या पति गलत नहीं होता, लेकिन मन, चंद्रमा क्या मन का कारक है। अब मन जब यहाँ होता है तो चंचलता देते कई बार मन में जो है शंका का विचार हो जाता है। एक कुंडली हमने देखा था बहुत दिन के पहले से, तो जब शुरू में हम ज्योतिष सीख ही रहे थे तो हमने अपने गुरु से सीखा था कि चंद्रमा से मन में विचार, उसमें कई ज्योतिषी थे, बहुत सारे ज्योतिषी थे, सबने बोला कि नहीं कुंडली में ऐसा हो ही नहीं सकता, शुभ ग्रह है चंद्रमा और है, संबंध विच्छेद हो नहीं सकता। तो वहां हमने ये सूत्र दिया था कि जो है चंद्रमा का दृष्टि पड़ रही तो व्यक्ति अपने जो है पार्टनर के चरित्र पे कई बार शंका करता है, तो सभी विद्वानों ने वहां हमारा समर्थन किया था। खैर बाद में वो शादी रुक गई, टूटी नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति पड़ती है तो कभी भी, लेकिन अब देखना पड़ता है कि चंद्रमा की मित्र, अब चंद्रमा की मित्र राशि है ये, तो यहाँ ऐसी बातें नहीं होती, लेकिन कई बार अब वो सबके सामने नहीं प्रकट करेगा लेकिन मन में ही तो आएगा। लेकिन कई बार विपरीत राशि पड़ गई तो वहां वो ओपन भी करेगा तुम्हारा, क्योंकि व्यक्ति क्या है, उसकी पत्नी हो, उसका पति हो, चरित्र का ठीक भी रहेगा तो गुस्से में कह देगा तुम्हारा चरित्र नहीं चाहिए, या तब ओपन करेगा। मित्र राशि है तो ओपन नहीं करेगा, मन में ही शंका करेगा। ठीक है, तो अब है क्या कि पत्नी से ये 8वीं दृष्टि पड़ रही तो बृहस्पति यहाँ संभाल तो रहे, शादी तो नहीं टूटने देंगे, लेकिन जाहिर सी बात है पत्नी से मतभेद जरूर होगा। पत्नी थोड़ा क्रोध वाली, पत्नी थोड़ा क्रोध वाली, क्योंकि मंगल पे बृहस्पति की काबू हो तो 1 2 3 4 5 घर को बृहस्पति देख रहे हैं, घर में माता का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, घर में थोड़ा घर का माहौल गर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ बृहस्पति, तो यहाँ बृहस्पति यहाँ सही करेंगे, घर का माहौल सही, 5 6 7,
तो ये स्थिति, और यहाँ मंगल के प्रभाव में बृहस्पति थोड़ा सा कम कर रहे हैं, तो मंगल यहाँ उच्च का है, तो अग्नि तत्व की ये राशि है, मंगल अग्नि तत्व का है, तो निश्चय ही पत्नी से थोड़ा मतभेद तो जरूर कराएगा। वैसे अगर बृहस्पति नहीं होते तो यहाँ का मंगल और यहाँ 8वें मंगल और 12वें मंगल थोड़ा खतरनाक होता है, कई बार ये शादी वाले जीवन को तबाह कर देते हैं। लेकिन बृहस्पति है तो इसलिए शादी वाला जीवन तो तबाह नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ मतभेद पत्नी से जरूर होगा। पत्नी, अब यहाँ 2 शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है, यहाँ चंद्रमा भी निश्चित ही शुभ ग्रह है, उसकी दृष्टि पड़ रही है, लेकिन गाहे बगाहे कभी न कभी इस व्यक्ति के मन में अपने पत्नी के चरित्र पे कभी न कभी शंका होता है। शनि की बात करते, शनि की 1, 2, तीसरी दृष्टि, शनि की दृष्टि इस पे नहीं पड़ रही है, शुक्र की भी नहीं पड़ रही, अब हम बृहस्पति को भी नहीं पड़ रही है। अब इसमें हम देखते हैं राहु केतु की दृष्टियां पड़ रही कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही। देखो, एक तो मंगल की 8वीं, राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही, यहीं से गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और सूर्य की राशि में, सूर्य की राशि दुश्मन की राशि में राहु, यह 9वीं दृष्टि पड़ रही है। 1, 2, फिर से गिन लीजिए संतोष जी, गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो दृष्टि पड़ रही है। यहाँ राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। और केतु की बात करते, 1, 2, 3, केतु की मतलब नहीं। अब है क्या कि निश्चय ही जातक के पति पत्नी में अनबन तो जरूर होगी। रही बात शादी टूटने की, तो बृहस्पति अगर मंगल के साथ न होते तो निश्चय ही शादी ये टूट जाती। अब किसी कारण बस हो सकता है पत्नी से थोड़ा दूरी बने, लेकिन पत्नी से मतभेद यहाँ बिल्कुल संभव है। संतोष जी, नाम मत बताइएगा किसकी कुंडली है, कहाँ की है, सिर्फ ये बताओ कि पत्नी से थोड़ा मतभेद रहता है कि नहीं। जी सही बात है गुरुजी। तो सही है, पत्नी से यहाँ, जी, पत्नी से यहाँ मतभेद होता है। ठीक है, अगर मंगल के साथ बृहस्पति नहीं होते तो निश्चित ही ये घर खराब हो जाता। तो इस घर पे अगर इस प्रकार की दृष्टियां होती तो ऐसा हमने समझा। अगर यहीं पे सूर्य हो जाते हैं, सूर्य क्या, सूर्य की अपनी राशि है, तो कोई भी ग्रह अपना घर नहीं बिगाड़ता, तो इस स्थिति में सूर्य घर तो नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन यहाँ दिक्कतें देंगे। पत्नी के स्वास्थ्य में थोड़ा दिक्कत देंगे, पत्नी थोड़ा कमजोर हो जाएगी, पत्नी कमजोर हो जाएगी। मंगल इत्यादि, राहु केतु इत्यादि अन्य किसी भी छेदात्मक ग्रह की दृष्टि पड़े तब जाके कहीं से शुभ ग्रह शुक्र और बृहस्पति की दृष्टि नहीं है तब जाके ये घर खराब होगा। लेकिन कई बार मतभेद, यहाँ सूर्य अगर आ गया तो पत्नी या पति जो भी है थोड़ा वो रोब वाला होगा, थोड़ा क्रोध की तत्व ज्यादा होगी, वो अपने आप को थोड़ा सा ऊंचा समझेगा, ऐसी स्थितियां बनती है। सूर्य यहाँ भी होंगे तो व्यक्ति अपने आप को थोड़ा ऊंचा, इसको नीचा समझेगा। अगर सूर्य की दृष्टि यहाँ पड़ती है, यहाँ भी थोड़ा सूर्य गर्मी लाते हैं। मंगल अगर यहाँ अकेले हो गए किसी अन्य, जैसे राहु केतु शनि या किसी गलत घर उसका नहीं पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में मंगल शादी नहीं तोड़ेंगे, बस विवाद होगा। कई बार जातक अपने पत्नी के ऊपर हाथ इत्यादि उठा सकता है, लेकिन किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि, अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है तब जाकर शादी टूट जाती। मंगल मैंने यहाँ बहुत खराब देखा है, जिनका मंगल यहाँ होता है। अच्छा, शादी के ये चूंकि शादी का घर है तो यहाँ से तो यही नहीं देखा जाता। पत्नी का कारक कौन होता है? शुक्र। पति के कौन कारक होते हैं? बृहस्पति। इस घर को देखते हैं, इस घर में कौन राशि है, इसका राष्ट्रपति कहाँ बैठा है, पूरी कुंडली में इसका राष्ट्रपति कहाँ बैठा है, ये देखते हैं। अब यहाँ शुक्र सूर्य की युति है,
शुक्र सूर्य की युति क्या होती है? यह पवित्र प्रेम को दर्शाता है, पवित्र प्रेम को दर्शाता है। लेकिन 7वें घर में राहु और मंगल का संबंध बनना भी थोड़ा सा दिक्कत। इसमें कई बार ऐसा होता है कि पत्नी उम्र से छोटी होंगी। अगर किसी जातक की कुंडली है तो उनकी पत्नी उनकी उम्र से छोटी होंगी, और किसी जातिका की कुंडली होगा तो उसका पति भी उसके उम्र से छोटा होगा। ऐसा है संतोष जी? जी गुरुदेव, सही है। क्योंकि मंगल करता क्या? अपने से छोटा। शनि करता है क्या? शनि मैचिंग बिगाड़ता है, अपने से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अपने से कई बार बड़ी उम्र का भी ला देता है पार्टनर, बस उसमें उम्र का अंतर शनि कर देता है, और एक को लंबा कर देगा, एक को छोटा कर देगा। शनि से तो जोड़ी बिगाड़ता है, लेकिन वो जोड़ी बहुत चलती है। अगर किसी अन्य विच्छेदात्मक ग्रह की दृष्टि न हो तो जोड़ी चलती है, घर परिवार संभालने वाला। तो अन्य विच्छेदात्मक ग्रह की दृष्टि संबंध बनता है तो निश्चय ही दूरियां बन जाती हैं, पार्टनर से दूरी बन जाती है, क्योंकि शनि रिश्तों में, शनि राहु केतु रिश्तों में दरार थोड़ा करते हैं। अब यहाँ क्या? पवित्र प्रेम की ओर यह जातक जो है पवित्र प्रेम करता है, जातक पवित्र प्रेम करता है। पत्नी को नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन जातक अब है क्या? इस घर का मालिक कौन है? सूर्य। सूर्य पराक्रम भाव में बैठा है, तो ऐसा है पत्नी भी मेहनत वाली और पति भी मेहनत वाला, शुक्र के साथ युति में, और मंगल की दृष्टि बहुत बढ़िया है यहाँ। लेकिन थोड़ा सा मतभेद हुआ। अब यहाँ से सूर्य की दृष्टि देखते हो तो सूर्य कहाँ? शुक्र के घर को देख रहे हैं, तो थोड़ा कि भाग्य की बात होती है। शुक्र किसके कारक हैं? पत्नी के कारक हैं। तो पत्नी के घर के, तो जातक निश्चय ही अपने पत्नी से प्रेम तो करता है, जातक निश्चय ही अपने पत्नी से प्रेम करता है, भाग्य भी बढ़िया होती है और पवित्र प्रेम करता है। लेकिन 7वें पे मंगल और इसके चक्कर में कई बार वाद विवाद आता है, ऐसी स्थितियां बन जाती है। कई बार चरित्र पे भी शंका करता है जातक। चलते हैं, यहाँ अगर 1 नंबर की गिनती हो तो इसके स्वामी मंगल हो जाएंगे। मंगल अब देखना पड़ेगा कुंडली में कहाँ बैठे हैं। अगर यहाँ और यहाँ बैठे हैं तो निश्चय ही 6ठे भाव में बैठे हैं तो या तो दूरी बना देंगे, किसी कार्यवश व्यक्ति पर देश प्रदेश रहे, या पत्नी को बीमार जरूर करेगा। अगर यहाँ 1 नंबर की गिनती है और मंगल 6ठे भाव में हो गए तो कई बार दूरियां बन जाती है, या पत्नी के सुख में कमी इसलिए हो जाती है पत्नी बीमार रहेगी। अगर यहीं पे 2 नंबर की राशि है, शुक्र 8वें में आ गए, 6ठे में आ गए और 12वें में आ गए, तो ऐसी स्थिति में भी पत्नी से थोड़ा दूरी बनेगी, या पत्नी के स्वभाव में अगर 6ठे में आ गए तो दूरी बन सकती है, या पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा यहाँ कमजोर हो सकता है। ठीक है, पत्नी का स्वास्थ्य बीमार हो सकती है। यहाँ अगर 8वें में आ गए तो कई बार वो रिश्ता, जब सप्तमेश जो है 8वें में हो जाए तो कई बार रिश्तों में दरार तो आई जाती है, रिश्तों में विच्छेद की स्थिति बन जाती है, उसका पारिवारिक जीवन तो खराब ही हो जाता है। अगर कहीं से गुरु की दृष्टि न पड़े, शुक्र की दृष्टि न पड़े, शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़े, और गुरु और शुक्र भी कहीं खराब जगह पहुंच गए, गुरु और शुक्र इन 6-8 में चले गए तो दाम्पत्य जीवन बर्बाद ही हो जाता है। 3 नंबर की गिनती यहाँ बनती है तो 3, 4, 5, 6 कर्म भाव में, तो ऐसे जातक की पत्नी थोड़ा कर्म भाव होती बहुत बढ़िया। लेकिन अगर यही 3 नंबर की गिनती हो और बुध जाके यहाँ बैठ जाए तो पत्नी बीमार, या पत्नी से थोड़ा सा दूरियां बन जाती हैं। 4 नंबर की गिनती हो, चंद्र यहाँ बैठ जाए तो बीमारी, या अगर यहाँ चंद्र बैठ जाते हैं, यहाँ बुध बैठ जाते हैं तो पत्नी से दूरी, या कई बार संबंध विच्छेद भी हो जाता है। अगर कहीं से शुभ ग्रहों की दृष्टि न पड़ी, ने जो भी बताया संबंध विच्छेद पे, अगर कहीं से शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो निश्चय ही जो बताया उसके फल में कमी होगी, अर्थात संबंध विच्छेद नहीं होगा। 5 नंबर की गिनती है, सूर्य यहाँ आ गए
यहाँ आ गए तो संबंध विच्छेद कराएंगे, यहाँ आ गए तो पत्नी बीमार या पत्नी से दूरी करा देंगे। 6 नंबर की गिनती में भी वही बुध की वाली बात हुई। 7 नंबर की गिनती हुई, शुक्र यहाँ हो गए तो कई दूरियों, अगर ये मतलब पत्नी घर के स्वामी जो है सप्तमेश, 7वें घर का मालिक, सप्त धन ईश बराबर सप्तमेश, सप्तम का जो सप्तम धन ईश बराबर सप्तमेश, अगर इस सप्तमेश इन घरों में जाते हैं तो निश्चय ही संबंध विच्छेद हो जाता है। ठीक है, यहीं पे शनि हो जाए, शनि हो जाए या शनि की यहाँ पे शनि की राशि 10 या 11 नंबर बनी, शनि यहाँ हो गए, तब भी संबंध में दिक्कतें होती हैं। शनि यहाँ होते तो पत्नी बहुत ज्यादा संभालने वाली होती, घर गृहस्थ संभालने वाली, थोड़ा जोड़ी बिगड़ती है। जैसा कि शनि की राशि हो जाए या शनि हो तो जोड़ी में थोड़ा दिक्कत होती है, शादी में देर हो सकती है, उम्र का जो है उम्र का अंतर हो जाता है। इसी के लिए अंदर जो हो जाओगे तो बाहर रहो। उम्र में थोड़ी सी अंतर हो जाता है। शनि यहाँ तो जोड़ी थोड़ा बिगाड़ते हैं, उम्र का अंतर कर देते हैं। मंगल है तो कम उम्र में, और अगर शनि मंगल दोनों हैं तो कई बार होता क्या कि दूरियां तो कुछ न कुछ बनेगी, लेकिन परिवार को जो है संभालने वाली पत्नी मिलेगी। और ये मंगल के दोष को यहाँ थोड़ा शनि कम करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो है ये दिक्कतें होंगी। कौन सी दिक्कतें? कि जो शनि या मंगल हो गए तो थोड़ा सा दिक्कतें तो जरूर आएंगी। राहु केतु होंगे तो जाहिर सी बात है लग्न और ये इन दोनों पर प्रभाव डालेंगे। व्यक्ति कई लोगों से मिले, शादियां तो नहीं टूटी हैं यहाँ, या कई लोगों की शादियां टूट भी चुकी है राहु केतु, लेकिन निश्चित ही ऐसे लोगों पे अगर शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़े, शादी कारक बृहस्पति और शुक्र अगर अच्छे स्थानों पे ना हो या उनकी दृष्टियां नहीं पड़ती, राहु और केतु इन घरों से संबंध बना लेते हैं, तो ऐसे जोड़े निश्चित रूप से जो है अपने शादी को जो है उनका अनुभव जो है शादी के प्रति बहुत बढ़िया नहीं होता। पत्नी मन मुटाव, कई बार विचार आते हैं संबंध विच्छेद का, भले ही किसी कारणवश रुक जाए, झगड़ा लड़ाई तो कह ही देते हैं। और राहु केतु का जब संबंध इन ग्रहों से हो जाता है तो कई बार उनके प्रेम प्रसंग भी चलने के बाद थोड़ा उसमें उनको कम उम्र में भी जिनके जातक या जातिका होते हैं प्रेम प्रसंग दोस्त यार आ जाते हैं, और उनसे अगर 1-2 बार विच्छेद हो गया, 1-2 दोस्तों से विच्छेद हो गया, तब उनकी शादियां चल जाती हैं। नहीं शुरू के ही कम उम्र में अगर शादी हो जाए तो निश्चय ही शादी विच्छेद हो जाता है, क्योंकि यहाँ वो विच्छेदात्मक ग्रह विच्छेद कराते ही है। अगर 21 साल से पहले शादी होती है तो वो पत्नी के बीच में विच्छेद हो ही जाता है। 21 साल के बाद 22-25 साल होता है तो स्कूल में, कॉलेज में, घर में, परिवार में कहीं न कहीं मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से लोगों की दोस्तियां हो जाती हैं, और उस दोस्ती में एक नहीं 1-2 बार लोगों से विच्छेद हो जाता है, फिर जाकर शादी हो तो वह शादियां बच जाती हैं। लेकिन फिर भी पति पत्नी के बीच में मतभेद जरूर होता है। तो आज हमने 7वें भाव पे ग्रह और राशियों के हिसाब से आपको बताया। किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्न करें। नवल जी प्रश्न करें। गुरुजी यदि चंद्र लगन में हो, जैसे आपने बताया ये तो कर्क राशि का चंद्रमा है, यदि यही चंद्रमा मीन राशि का हो तो क्या प्रभाव दे? मीन राशि का चंद्रमा बृहस्पति की राशि होगी गुरुजी। मीन राशि की अब बहुत बढ़िया। मीन राशि पहले देखना पड़ेगा बृहस्पति कहाँ है।
12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर। यहाँ कर्क राशि पे, बुध की राशि पे जो है चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी। तो बुध को देखना पड़ेगा कहाँ बैठे हैं, गुरु कहाँ बैठे हैं। पत्नी के बारे में विचार करते हैं तो शुक्र की भी स्थिति देखना पड़ेगा। शुक्र अगर इन पे किसी शुभ ग्रह की नहीं दृष्टि पड़े तो थोड़ा सा चंद्रमा चंचल होता है। चंद्रमा चंचल होता है तो ऐसे जातक का पार्टनर, पत्नी या पत्नी जो भी है, अति सुंदर होता है। थोड़ा हंसमुख स्वभाव, अगर बुध की राशि यहाँ बन रही तो निश्चय ही वह हंसमुख स्वभाव का होगा, हंसाने वाला होगा, ज्ञान वाला होगा, वाणी में तो बड़ा प्रवीण होगा, हर तरह की वाणी करने वाला होगा। अगर बुध कहीं छठे, 8वें, 12वें में तो जीवन तो, लेकिन कई बार ऐसे जातक को अपने पार्टनर को लेके मन में थोड़ा सा उसके चरित्र को लेकर शंका जरूर होगा। वह अगर बुध अच्छे स्थिति में है, बुध शुभ घरों में है तब तो ठीक है, नहीं तो कई बार वो प्रकट भी कर देगा मुंह से, ऐसे जातक जातिका। नहीं, कई बार अगर अच्छे घरों में बुध है तो प्रकट तो नहीं करेगा, लेकिन मन में कहीं न कहीं उसको अपने पत्नी के चरित्र पे शंका जरूर होगी। जबकि पत्नी ठीक रहेगी, पत्नी कोई नहीं, पत्नी ठीक रहेगी, वाणी का स्वभाव है, सुंदर रहेगी, हंसमुख रहेगी, लेकिन उसके हंसमुख और मजाक के प्रवृत्ति पे निश्चय ही जातक का पति, या अगर किसी पत्नी की है तो वो अपने पति पे निश्चय ही कुछ न कुछ शंका करेगी। क्योंकि ऐसे चंद्रमा करते क्या, चंद्रमा का स्वभाव है सुंदर करना, थोड़ा हंसमुख स्वभाव बनाना, चंचल स्वभाव बनाना, तो ऐसी स्थिति आती है। बुध अगर पीड़ित हो गए तब तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। बुध न कहीं शुभ ग्रह को दृष्टि पड़ जाए तब, लेकिन कई बार जातक जातिका अपने पार्टनर के चरित्र पर शक तो करेगा, लेकिन प्रकट नहीं करेगा। लेकिन किसी अन्य ग्रहों से दृष्ट हो जाए, वो सप्तमेश पीड़ित हो जाए, बृहस्पति पीड़ित हो जाए, शुक्र पीड़ित हो जाए, तो कई बार वह बोल भी देगा। अब बोलने में समाज के आगे बोल देगा या पत्नी के आगे बोल देगा, ये भी बात। अगर अन्य ग्रहों से किसी जो है पाप ग्रहों से दृष्ट है तो वो सबके आगे बोल देगा, नहीं तो और किसी नहीं बोलेगा, पत्नी को ही बोलेगा, तुम्हारी ये आदत है, वो है, ऐसा जरूर कर देगा। ठीक है नवल जी, और किसी का कोई प्रश्न? गुरुदेव प्रणाम। हेलो, गुरुदेव आपकी माइक म्यूट है। जी आप प्रश्न करिए संतोष जी। गुरुदेव अगर लग्न कोई भी हो, पर स्त्री या पर पुरुष से आकर्षण किस भाव में होता है गुरुदेव? अलग, इसको अलग से ट्रैफिक से बताएंगे, थोड़ा सा समझ लो। जब इसमें राहु केतु का संबंध हो जाता है, राहु शुक्र का संबंध हो जाए, राहु या शुक्र बुध का संबंध हो जाए, शुक्र मंगल का संबंध हो जाए, तो जो है कई बार पर स्त्री या पर पति की जो है इच्छाएं होती हैं। ठीक है, शुक्र मंगल का संबंध बन जाए, शुक्र बुध का संबंध बन जाए, शुक्र राहु केतु का संबंध बन जाए, या इस घर से राहु केतु का संबंध बन जाता है, तो कई बार संबंध में थोड़ा सा वो होता है। लेकिन किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो ऐसा चीज नहीं होता। ठीक है, सुरेंद्र जी बोले। सुरेंद्र जी बोले। जी गुरुजी, अगर सप्तम भाव में बैठा हुआ, जैसे प्रथम भाव में अगर केतु देव बैठ जाए या राहु देव बैठ जाए और सप्तम भाव में केतु देव बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में तुला राशि हो जाएगी सप्तम भाव में मेष लगन को मान लें हम। अगर ऐसे कोई भी लगन हो सकती है पर मेष लगन को ही मान लें, और मेष लगन का तुला राशि का स्वामी जो है वो मतलब धनु राशि में जाके बैठ जाए नवम भाग्य भाव में, और मंगल भी उनके साथ बैठ जाए। और तो ऐसे में गुरुजी क्या उन पति पत्नी की कम बनेगी या कुछ और भी हो सकता है?
बहुत बढ़िया प्रश्न। देखो यहाँ कोई भी लग्न हो सकती है। अभी जैसा कि सुरेंद्र जी ने कहा यहाँ मेष है, तो जाहिर सी बात है यहाँ जो 7 नंबर की राशि यह बन गई, और शुक्र बैठे हैं नवम में और मंगल भी नवम में है। शुक्र मंगल की युति है नवम में, तो यहाँ 7 है, 8, यहाँ 9 नंबर की गिनती हो गई। तो यहाँ 9 नंबर की गिनती हो गई, और यह भाग्य भाव है। शुक्र निसंदेह शुभ ग्रह है, और मंगल की बात करें तो मंगल थोड़ा क्रूर ग्रह में आते हैं। अब निश्चय ही जातक के व्यक्तित्व में, भाग्य में ऊर्जा और बल ऊर्जा और शुक्र का संबंध जो है बनता है। तो इसके भाग्य में ही लिखा है कहीं न कहीं से इस जातक का विवाहोत्तर संबंध बनता है, या विवाह से पहले ही जाके अन्य जातियों में संबंध बनता है। जातक हो या जाति का, इसके भाग्य में ही ऐसी स्थिति है, बनता है। लेकिन क्योंकि यहाँ 7 नंबर की ऋषि, और इसका अब पत्नी या पति जिसका भी हो उसका भाग्योदय भी विवाह के बाद अत्यंत होता है। संबंध तो होगा ही, क्योंकि मंगल शुक्र की युति है, तो निश्चय ही भाग्य में ही, तो कहीं न कहीं संबंध तो उसका और जगह होगा, ठीक है। लेकिन भाग्योदय भी जो है उसका, भाग्योदय भी उसका जो है विवाह के बाद होगा। बृहस्पति कहाँ है इसमें, क्योंकि बृहस्पति का संबंध यहाँ बनता है, तो बृहस्पति कहाँ है? गुरुजी हाँ, बृहस्पति कहाँ है? 11 भाव पे है गुरुजी। 11 नंबर राशि पे है। माइक म्यूट है गुरुजी आपकी। गुरुजी आपकी माइक म्यूट है। गुरुदेव आपकी माइक म्यूट है गुरुदेव। गुरुदेव आपकी आवाज आ रही। संतोष जी बोले। जी आपकी माइक म्यूट थी गुरुदेव। अच्छा, आवाज बंद थी, ठीक। कहते हैं देखो यहाँ निश्चय ही संबंध जातक का बनेगा, विवाहोत्तर संबंध होगा, अपने से छोटी जाति में होगा, लेकिन जातक के भाग्य में लिखा है यह तो होना ही है। लेकिन ऐसे जातक के शादी के बाद ही भाग्योदय होती है, शादी के बाद भाग्योदय। तो लेकिन क्योंकि मंगल ऊर्जा और शुक्र का संबंध जो है वो बनता है भाग्य भाव में, तो उसके भाग्य में ही है कहीं न कहीं उसका जो है ना। और मंगल और उसको होता तो वहां जाति का विचार नहीं ली जाती, तो वहां जो भी है कई बार अपने से छोटी जातियों में भी संबंध बन जाता है। ऐसा ऐसी स्थिति बनेगी। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। 1 मिनट, क्योंकि आज मैं थोड़ा जल्दी हटूंगा, मैं 9 बजे छोड़ एक प्रश्न लूंगा। आज मेरे पे काम थोड़ा कुछ ज्यादा है। एक प्रश्न। गुरुदेव शायद कोई नहीं है। फिर आज थोड़ा हम जल्दी वो करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा कुछ काम है कंपनी का, तो सब लोगों से वो चाहते हैं। किसी का और कोई प्रश्न है तो आप फोन से पूछ सकते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव, शुभरात्रि।
सुरेंद्र जी शांति मंत्र का पाठ बात कराएं। कीजिए। जी, मैं क्षमा चाहूँगा, मैं खाना खा रहा था, इसलिए मैं नहीं बोल पाऊँगा। क्षमा। सुरेंद्र जी बोल देंगे। सुरेंद्र जी, जय जय भाई, चले गए क्या? संतोष जी, आप ही बोल दीजिए। जी जी। हरि ओम द्यौः शांतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेरोधि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी गुरु को शुभ रात्रि। हर हर महादेव। नमो नमः। शुभ रात्रि।